नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से आज हम आपको एक धार्मिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी और इससे कुछ आपको सीख भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि कहानी। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था मुकेश। मुकेश बहुत ही नकचढ़े स्वभाव का था। जब मुकेश जवान हुआ तो सेठ और सेठानी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो मुकेश ने कहा, पिताजी, हम उसी लड़की से विवाह करेंगे जो हमसे 10 जूते रोज खाया करेगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जिस लड़की से भी शादी हो मैं उसे 10 जूते रोज मारूं। सेठ और सेठानी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि अब इसका विवाह कैसे होगा और कौन यह करने के लिए राजी होगी। 10 जूते खाने के लिए अपनी बेटी इसको कौन देगा। एक दिन उस गांव में एक सेठ आया जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। किसी ने उन्हें मुकेश के बारे में बता दिया कि फला सेठ के भी एक जवान लड़का है और वह भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वह सेठ मुकेश के माता पिता से मिलने के लिए आया और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। मुकेश भी वही मौजूद था, तो मुकेश ने झट से कह दिया कि देखिए, मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा जिसको मैं 10 जूते रोज मार सकूं। जो मेरी पत्नी बनकर आएगी वह 10 जूते मुझसे रोज खाएगी। लड़की का बाप यह सब सुनकर हैरान रह गया। मैं सोचने लगी कि कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ़ के पास पिटने के लिए भेजेगा। यह सोचकर सेठ वहां से उठकर अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने पूछा कि आपने क्या निर्णय लिया। सेठ बोला कि मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। अच्छा, तुम ही बताओ कि अपनी बेटी को पिटने के लिए कौन भेजेगा। सेठानी ने कहा कि अच्छा ही किया जो आपने ऐसे रिश्ते के लिए हाँ नहीं की। पास में ही खड़ी उनकी बेटी यह सब सुन रही थी। उसका नाम सीमा था। पढ़ाई लिखाई में तो वह होशियार थी ही, दिमाग की भी बहुत तेज थी। वह बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं उसी लड़की से शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर उसके माता पिता एकदम से हैरान रह गए और बोले कि बेटी, तुम ऐसे सनकी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें 10 जूते रोज मारा करेगा। सीमा ने कहा कि पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मेरा विवाह उस लड़के से करवा दीजिए। लड़के के पिता को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी उस सन की इंसान से विवाह करना चाहती है जो 10 जूते रोज इसे मारा करेगा। पिता ने अपनी बेटी को फिर से समझाते हुए कहा, अरे पगली, 10 जूते रोज खाकर तो तुम्हारे सिर के बाल ही उड़ जाएंगे। इसलिए उस सन की व्यक्ति से विवाह करने का विचार अपने मन से त्याग दो। तुम्हारे लड़कों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक रिश्ता तुम्हारे लिए आ जाएगा। पर लड़की नहीं मानी। लड़की बार बार यही कहती रही कि पिताजी, आपको हमारी कसम है, हमारा विवाह आप उसी लड़के से करवा दो। सीमा के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी रही। दोनों माता पिता फिर से एक बार लड़के घर गए। लड़की को समझाते हुए कहा कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ दान दहेज चाहिए तो हमें बताओ, जो तुम कहोगे सो हम तुम्हें देंगे। पर तुमने ये क्या अजीब सी शर्त रख दी कि रोज अपनी पत्नी को 10 जूते मारेंगे। लड़के ने कहा कि देखिए, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस शर्त वही रहेगी। अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो, नहीं तो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और जाकर ढूंढ लो। अब लड़की का पिता क्या करता। बेटी की भी तो यही इच्छा थी, तो उसने रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आई और सीमा दुल्हन बनकर मुकेश के घर आ गई। सेठ ने खूब दान दहेज भी दिया था। ससुराल में सीमा का जोरदार स्वागत हुआ। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गले से लगाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद सीमा की सास ने उसे खाना खिलाया और रात को उसको उसके कमरे में छोड़कर आ गई। पहली रात सीमा अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी मुकेश आया और पैर से जूता निकालकर बोला कि अपना सिर आगे करो और मुझे 10 जूते मारने हैं। सीमा ने कहा कि देखिए, 10 जूते तो आप मुझे मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने आपसे शादी की है, सो मैं 10 जूते से नहीं डरती। पर आप मुझे एक बात बताइए कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इतना दहेज देकर मेरी शादी की, आज तक तो उन्होंने तो मुझे कभी एक भी जूता नहीं लगाया, तो तुम किस अधिकार से मुझे 10 जूते लगाओगे। क्योंकि आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना खाया वह भी अपने पिता की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने अभी तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही कुछ खाया है। तो आप किस अधिकार से मुझे 10 जूते लगाएंगे। पहले मुझे अपनी कमाई का कुछ खिलाओ तो सही, कुछ दो तो सही, तभी तो तुम 10 जूते लगाने के लिए हकदार हो पाओगे। यह सुनकर लड़का बिल्कुल चुप गया। मैं सोचने लगा कि बात तो यह सही कह रही है। यह सब जो भी है वह मेरे माता पिता की ही कमाई का है, क्योंकि मैंने तो अभी तक कुछ कमाया ही नहीं।
मुकेश को अपनी पत्नी की यह बात सुनकर झटका सा लगा और वह उठकर अपने माता पिता के पास पहुंच गया। उसने अपने माता पिता को सारी बात कह सुनाई। मुकेश की बात सुनकर उसके पिता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता छुपाते हुए बोले कि बेटा, बात तो बहू बिल्कुल सही कह रही है। हालांकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्तें भी बैठकर खा लेंगी, तुम्हें जिंदगी भर किसी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर बेटा, बात तो यही है ना कि इसमें तुम्हारी कमाई का भी कुछ नहीं है। मुकेश को यह बात चुभ गई और अपने अगले दिन से ही उसने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। असल में उसके पिता एक व्यापारी थे, तो जहाज पर सामान लादकर दूसरे देशों में खरीदने और बेचने का काम करते थे। मुकेश ने भी यही व्यापार करने की सोची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझे बस एक जहाज दे दो और व्यापार करने के लिए थोड़ा सा धन दे दो। आप देखना कि मैं बहुत जल्द बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। इतना कहकर मुकेश ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारियां ली और व्यापार करने के लिए चल दिया। जाते समय उसने अपने पति से कहा कि देखना, मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा, फिर उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना भी समय मुझे रास्ते में लगेगा, एक एक दिन से हिसाब से मैं तुम्हें उतने ही जूते लगाऊंगा। यह बात सुनते ही सीमा ने कहा, ठीक है मेरे स्वामी, जब आप लौट कर आओगे ना तो मेरा सिर आपके सामने झुका हुआ मिलेगा, जितनी मर्जी हो उतने जूते लगा लेना। मुकेश सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ झलक रही थी। उसके माता पिता को भी यह सब सोचकर संतोष हो रहा था कि उन्हें बहुत ही समझदार बहू मिली है। यह उनके बिगड़ैल बेटे को अवश्य ही सुधार देगी। इधर मुकेश अपने पानी के जहाज में चला जा रहा था। 3-4 दिन का सफ़र उसने तय कर लिया था। एक दिन एक बंदरगाह पर उसने रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने वहीं जहाज एक तरफ लगाकर उस नगरी का जायजा लेने के लिए चला गया। वह जिस शहर में रुका था वह ठगों का शहर था। अभी वह कुछ दूर ही चल पाया था कि उसने देखा सामने से एक आदमी लाठी के सहारे से चला आ रहा है। जब वह आगे पास आया तो मुकेश ने देखा कि उसकी एक आंख पर हरी पट्टी लगी हुई है, जिससे मालूम होता था कि इस आदमी की एक ही आंख है। उस एक आंख वाले आदमी ने मुकेश के पास आते ही कहा कि इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? तुम्हारे पिताजी तो बहुत तेज हैं। मुकेश बड़ा परेशान हुआ कि उस आदमी ने से वह कभी मिला भी नहीं और वह उसे जानता है। मुकेश ने उस एक आंख वाले आदमी से कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे ज़रा खुलकर बताओ। तो वह एक आंख वाला आदमी बोला कि जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी थी और उनसे 10,000 रुपये लिए थे। अब मैंने 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाप हो या बेटा, मुझे तो अपनी एक आंख वापस चाहिए। यह लो अपने 10,000 रुपये और मेरी आंख मुझे वापस कर दो। यह सुनकर मुकेश बड़ा परेशान हो, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख थी ही नहीं और ना ही उसके पिता ने किसी आंख के बारे में उसे बताया था। तो उसने उस एक आंख वाले आदमी से कहा कि भाई, इस समय तो मेरे पास तुम्हारी आंख नहीं है, ना ही मुझे मेरे पिताजी ने तुम्हारी आंख के बारे में कुछ बताया है। जब मैं अगली बार आऊँगा तो तुम्हारी आंख अवश्य लेता आऊँगा। यह कहकर मुकेश आगे की ओर चलने लगा। तभी एक आंख वाले व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू कर दिया और लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली। सभी के सामने एक आंख वाला व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि यह मेरी आंख वापस नहीं कर रहा है, जबकि मैं इसे इसके पैसे लौटाने को तैयार हूँ। मुझे अभी मेरी आंख वापस चाहिए। अगर यह मेरी आंख वापस लेकर नहीं आया है तो यह अपनी एक आंख निकाल कर मुझे वापस करें। आसपास के मौजूद लोगों ने भी मुकेश को पकड़ लिया और एक आंख वाले व्यक्ति की आंख लौटाने का दबाव बनाने लगे। यह सब देखकर मुकेश बहुत घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह कहने लगा कि अभी मेरे पास इनकी आंख नहीं है, अगली बार जाऊंगा तो इसकी आंख लेकर आऊँगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे वहाँ से जाने के लिए देने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि अभी तुम कुछ पैसे देकर इसका मामला रफा दफा कर दो। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 5,000 रुपये दे दो, अगली बार जब आओगे तो मेरी आंख लेते आना। मुकेश से रुपए लेकर वह आदमी वहाँ से रफू चक्कर हो गया। मुकेश ने सोचा कि चलो भला टले, 5,000 रुपये में ही पीछा छूट गया। मुकेश यही सब सोचता हुआ नगरी की तरफ चला जा रहा था। जैसे ही उसने नगर के द्वार में प्रवेश किया तो सामने से बैसाखियों के सहारे चलता हुआ एक टांग वाला आदमी उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी का हम पहला पार्ट है, ये आज हम इतना ही सुनेंगे। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें।
कल वह वीडियो पोस्ट होगा। इसकी आगे की कहानी आपको पार्ट 2 में सुनाई देगी। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा